जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से रिजर्व कैटेगरी को लेकर जो मुद्दे हैं उनको लेकर सवाल उठाए गए हैं और इसी मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। सर, क्या क्या आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या क्या मुद्दे जो हैं आपके? आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ रिजर्व कैटेगरी ऑफ SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन की है और मेन जो अहम हमारे मुद्दे हैं उनमें से रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात करें, मंडल कमीशन की बात करें और तीसरा जो मुद्दा हमारे जितने भी चाहे वो डेली बेदर की बात हो, जहाँ रिजर्व कैटेगरी या जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी जो अम्बेडकर चौक में धरना लगाया, जब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो बाहर जो धरना लेकर बैठे हैं, जिन बच्चों को दौड़ा के पीटा गया है वो जिनकी 26 साल सर्विस हो गई लेकिन उनको रेगुलाइज नहीं कर रहे हैं, ये भी हमारा मुद्दा है। क्योंकि आज जो JK ड्यूटी बढ़ने के बाद जो SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट है वो JK ड्यूटी के अंदर लागू होता है। मैं पूछना चाहूँगा LG एडमिनिस्ट्रेशन से क्या एक भी अरेस्ट हुआ है वो आदमी? अगर कल और BDC चेयरमैन जो सुंदरमणि है उन्होंने अभद्र भाषा जो बोली है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो बोली है कि DC के खिलाफ और एडिशनल DC के खिलाफ DIO और जोरी के खिलाफ जो बोली है, ऐसे लोगों का इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए। 100 बहाने लगाए, ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये किसी और की बात है, इंक्वायरी करे, ये करे, भी बहाने लगा रहा है वो। लेकिन हम चाहेंगे ऐसे मसलों में इमीडिएटली अरेस्ट होना चाहिए। मगोवाली के वाला केस है, चाहे वो जो हमारा मुरारे चक वाला जो लड़के को पीटा गया उसका केस है, इस तरह जो आए दिन जो घटनाएं वो बढ़ रही हैं, हम चाहेंगे कि इस पर अंकुश लगाने के लिए जो हमारा SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट है, इन लेट एंड स्पिरिट लागू होना चाहिए। रिजर्वेशन प्रमोशन की बात करें, ये 9 अक्टूबर 2015 को स्टार्ट डाउन हुई थी, आज तक ये रिस्टोर नहीं हो पाई है, जबकि हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, क्लियर कट स्टे ऑर्डर है, तो भी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है जो सुप्रीम एग्जीक्यूटिव जो हेड है उसका ऑर्डर भी जहां इंप्लीमेंट नहीं हो रहा कि 1 मार्च 2019 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला था कि 77 अमेंडमेंट JK ड्यूटी के अंदर लागू की जाती है और इनका रिजर्वेशन एंड प्रमोशन लागू होनी चाहिए, लेकिन आज तक वो लागू नहीं कर पाए हैं। क्या कारण क्या मानते हैं जो रिजर्वेशन के अंदर जो है प्रमोशन नहीं हो रही है? क्या लगता है आपको कि जब से 370 को हटाया गया है, UT बनाया गया है, आप चाहते हैं कि एक तो राज्य का दर्जा मिले, दूसरा क्या आप मानते हैं कि UT होने की वजह से आपके जो मुद्दे हैं वो उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है? देखो, JK ड्यूटी बढ़ने के बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का नारा था कि 370 का खात्मा JK ड्यूटी के अंदर नया इतिहास लिखेगा। हम यार उसके इंतजार में बैठे हैं, 3 साल हो गए, कल 3 साल हो जाएंगे, लेकिन जो वादे किए थे इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। उन्होंने वादा किया था कि मंडल कमीशन लागू करेंगे JK ड्यूटी के अंदर, बताओ मुझे उनके वादा कहाँ गया? क्यों आज तक इंप्लीमेंट नहीं हो सका? आज तो 370 नहीं है। रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात करें, JK ड्यूटी के अंदर 77 जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो कर रहा है, पार्लियामेंट के अंदर पास हो रहा है वो, लेकिन लागू नहीं कर रहे हैं। जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट है JK ड्यूटी के अंदर लागू है, मुझे बताओ कौन सा अरेस्ट हुआ है? पहले से जो एट्रॉसिटी हैं SC ST OBC के ऊपर बड़ी हैं, पहले से बड़ी हैं, लेकिन आज तक कोई भी अरेस्ट नहीं कर पाए हैं ताकि लोगों के अंदर ये दहशत जाए। किसी को भी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सभी का ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सभी को बराबर का हक देता है, सभी को सामाजिक बराबरी, आर्थिक बराबरी, हर किस्म की बराबरी का हक देता है। लेकिन JK ड्यूटी के अंदर ये इंस्टांसेस बड़े हैं जब से दफा 370 टूटी है। क्या चाहते हैं आप कि जब राज्य का दर्जा होगा या जल्द ही आप केंद्र सरकार से क्या मांग करते हैं कि जल्दी चुनाव करवाए जाए? देखो, ये जो स्टेटहुड है ये तो एक मतलब आप ये सोचें कि समुद्र से एक तालाब बना दिया उन्होंने। ये स्टेटहुड तो होनी ही चाहिए, स्टेटहुड तो होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो JK ड्यूटी के अंदर वो एक्सटेंड होने चाहिए। देखो, जो उनके अपने मतलब की बात होती है ना, देखो 2 ऑर्डर मतलब हुए थे, एक ही मतलब पार्लियामेंट दोनों ऑर्डर पास हुए। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% लागू हुआ, वो रातों रात लागू हो गया। उसकी किसी ने डिमांड भी नहीं की थी, किसी ने डिमांड नहीं की थी, लेकिन वो लागू हो गया।
लेकिन जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का मसला है वो उन्होंने लागू नहीं किया। और मैं खास करके आज के दिन में मांग करूंगा, ये हमारे जो बच्चे आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के जो अम्बेडकर चौक में जिन्होंने धरना लगा रखा है 2 महीने से भी ज़्यादा हो गया है, उन बच्चों की ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए। और इसके साथ ही जो फाइनेंस अकाउंट जो बाहर धरना लगा के कितने दिनों से वो बैठे हैं, उनको भी उनकी जो लिस्ट है वो लिस्ट फाइनल लिस्ट बाहर निकलनी चाहिए, देनी चाहिए, कैंसिल नहीं होनी चाहिए। फाइनल लिस्ट निकाल के उन बच्चों के हक में की जाए। और तीसरी बात यह है कि जो हमारे डेली वेजर हैं उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, उन डेली वेजरों को रेगुलाइज करें ताकि पानी के लिए जो पूरे जम्मू के अंदर हाहाकार मची हुई है वो हाहाकार ना मचे। उन बच्चों को भी रेगुलाइज किया जो 26 साल उनकी सर्विस हो गई है। कई तो बेचारे वो डेली वेजर रिटायर भी हो गए हैं, उनको बेनिफिट नहीं मिले। ये बहुत बड़ा मैं तो कहूँ जो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है, इन बच्चों की भी रेगुलाइज करें ताकि उनको भी जीने का हक है। या फिर जब तक वो नहीं होता है जेके ड्यूटी के अंदर जो मिनिमम वेज एक्ट है कम से कम उनकी 18,000 उनकी होनी चाहिए तब तक, जब तक जो रेगुलाइज नहीं होते उनकी जो मिनिमम वेज है वो 18,000 होनी चाहिए जो मिनिमम वेज एक्ट के तहत होती है। तो आपने सुना जॉइंट एक्शन कमेटी का कहना है कि रिजर्व कैटेगरी जो है उसमें प्रमोशन जो है वो होनी चाहिए। साथ ही में कई और मुद्दों पर इन्होंने कहा है कि वो उनको जिस प्रकार से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार अपनी जो लिस्ट है उसको जारी करने की मांग कर रहे हैं। पीएचई के मुद्दे की बात की और वहीं जो लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके मसलों को हल करने का मुद्दा भी इन्होंने यहाँ पर उठाया। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।